सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा साधना में 25वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ताओं का एक साथ संकल्प 1.25 कोटि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, अर्चन, स्तवन, अभिषेक, विसर्जन के साथ में मां नर्मदा के गोद से प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य वैदिक विधि विधान से पूजन, अर्चन, अभिषेक, श्रृंगार, आरती, उसके साथ हम सभी कुछ ध्यान के प्रयोग, ध्यान पर चर्चाएं और कैसे हम नित्य अपने आध्यात्मिक जीवन कैसे जी सकें, इस पर चर्चा परिचर्चा, नियमित कुछ अभ्यास जीवन के। उसी में से चर्चा सेवा की, 4 प्रकार की सेवा का कलयुग में महत्व महर्षि वेदव्यास के हवाले से स्वामी विवेकानंद ने कहा है। आध्यात्मिक सेवा, प्राण सेवा, चिकित्सा सेवा जिसे कहते हैं हम सब लोग, शिक्षा सेवा यानी समझदारी की सेवा, और चौथी अन्न सेवा। इस पर चर्चा हो गई है। इसी सेवा के विस्तारित रूप के लिए हम लोग यज्ञ की चर्चा, क्योंकि भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति यज्ञमय संस्कृति है, त्यागमय संस्कृति है। कर्तव्य कर्म जो भी है परमपिता परमेश्वर के आदेश से परमपिता परमेश्वर के लिए, परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित, उन्हीं की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आत्म अनुसंधान के लिए, आत्मदर्शन के लिए, अंतर यात्रा के लिए, सारे जो भी हमको परमपिता परमेश्वर से संसाधन मिले हैं, शक्ति मिली है, सामर्थ्य मिला है, ऊर्जा मिली है, उसी के चरणों में समर्पित करना, यही यज्ञ भाव है। तो हमको ऋण त्रय विमुक्तार्थ, मातृपितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, जिनके कारण से हमने शरीर धारण किया,
जिनके कारण से सभी सुख सुविधा संपन्नता पूर्वक जीवन जी रहे हैं, आनंद पूर्वक जीवन यात्रा कर रहे हैं, ऐसे समग्र को कैसे संतुष्ट करना, तुष्ट करना, उनको संरक्षित करना, संवर्धित करना, उनकी सेवा में समय लगाना, साधन लगाना, उसी का नाम यज्ञ है। तो हम यज्ञ की चर्चा कर रहे थे कि हम लोग पितृ ऋण के लिए, हम ऋषि ऋण के लिए, हम देव ऋण के लिए पंचयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ के बाद है देव यज्ञ, यानी देवक जो भी हमारा इष्ट है, आराध्य है, उसका स्तवन है, पूजन है, अभिषेक है, उसके लिए उसके ध्यान है, धारणाएं हैं। खुद किया जाए, अपने परिकर के साथ, परिवार के साथ बैठकर किया जाए, अपने मित्र मंडली के साथ किया जाए, हमसे जो जुड़े हैं, भावनात्मक लगाव रखते, उनको प्रेरित किया जाए। देवता की पूजा, आराधना, क्योंकि जो भी हमको शक्ति मिली है, इंद्रियों की शक्ति मिली है, शरीर धारण हुआ है, यानी क्षिति है, पावक है, गगन है, समीर है, अग्नि है, ये सभी देव तत्व हैं। अब हमको ऐसी कौन सी क्रिया करना है, कौन सी पद्धति अपनानी, कौन सी व्यवस्था करनी है कि ये सब तुष्ट रहें। अगर जरा सोचिए, जलावृष्टि ना हो तो जल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अग्निहोत्र करना पड़ेगा, यज्ञ करने पड़ेंगे, वैदिक मंत्रों का आवाहन करना पड़ेगा। उनके आधार पर कैसे ये पर्यावरण शुद्ध हो, वायु कैसे शुद्ध हो, आकाश कैसे स्वच्छ हो, अच्छी वृष्टि हो सके, इसलिए हमको यज्ञ करने पड़ेंगे। यज्ञ में आहुतियां देनी पड़ेंगी। वेदों के मंत्रों का, ऋचाओं का, या जो भी हमारे हवन के, यज्ञ के मंत्र हैं, पद्धतियां हैं, उस सूक्ष्म तत्व को हमको प्रसन्न करना पड़ेगा। लोग राक्षसी समय पे देखते हैं उनका कि यज्ञ हवन बंद कर दीजिए, नष्ट भ्रष्ट कर दीजिए पूरे समाज से, चूंकि देवताओं को शक्ति मिलती है, इससे ऊर्जा मिलती है, और देवताओं से लड़ना है, देवताओं को समाप्त करना है, देवताओं से बदला लेना है, तो पहले देश में, समाज में यज्ञ बंद करिए, यज्ञ विध्वंस करिए। अब आपने देखो, रावण के काल में आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, भगवान श्री राम जी जब निकलते हैं वनवास के लिए, तो राम टेक के पास, आज राम टेक जिसको कहते हैं, राम टेक, राम ने जहां पर टेक ली, शपथ ली, क्या? हड्डियों का पहाड़, नर कंकाल का ढेर देखा, पूछा ये क्या है? बोले यहां पर ऋषि चूंकि यज्ञ ना कर सकें, जप तप ना कर सकें, आत्म अनुसंधान ना कर सकें, कोई उपनिषद वेद पुराण की चर्चा ना कर सकें, परिचर्चा ना कर सकें, समाज को जागृत ना कर सकें, इसलिए नरकंकाल है, ये ढेर लगा दिया है। तब श्री भगवान राम जी शपथ लेते, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण की। नागपुर के पास स्थान है वो, जहां पर कालिदास जी ने मेघदूतम लिखा है बैठ करके। अर्थात देवत्व को समाप्त करना है तो हमको यज्ञ विध्वंस करो। आज दुर्भाग्य से हो क्या रहा है, 24 घंटा देखते हैं चिमनी धुआं उगल रही है। भौतिक संसाधन का उत्पादन चाहिए, हमको सुख सुविधा की सामग्री चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, गाड़ी पूरे समय पर कार्बन उगल रही है, जहर उगल रही है।
जितने प्रकार के हम भौतिक शारीरिक सुविधा की चीजों का निर्माण कर रहे हैं, उपयोग करते जा रहे हैं, उसी मात्रा में हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, जहरीली हवाओं का, जहरीली माने गैस का पूरे इस ब्रह्मांड में, प्रकृति में, वातावरण में भर रहे हैं। इसलिए इसके संतुलन बैठाने के लिए, मान लीजिए आपकी जरूरत गाड़ी है, जलाई, अच्छी बात है, आपको सुख सुविधा की चीजें चाहिए, आराम के लिए, सुविधा के लिए, अच्छे घर चाहिए, अच्छे कमरे चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे सुख सुविधा की सामग्री चाहिए। ठीक है, जुटाइए, जरूरत है हमारी आपकी, लेकिन उसके एवज में हम बैंक से लगातार पैसे निकालेंगे, जमा नहीं करेंगे तो शून्य हो जाएगा, दिवालिया हो जाएंगे, खर्च कैसे करेंगे? इसलिए ये जो दैवी प्रकृति है, इसी नाते एक दिन चर्चा की थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, यानी दैवीय ताप, वृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, आगजनी, भूकंप, बाढ़, कोलाहल, धरती का हिलना, धरती का कंपित होना, अम्लीय वर्षा होना, ये सब होने लगा है। आंधियां आना, प्रलय आना, सूखा पड़ना, अतिवृष्टि से खेती नष्ट हो जाना, पानी न बरसने से खेती सूख जाना, पशु पक्षी तबाह हो जाना, चिड़ियां देखते हैं कई बार टप टप पेड़ की डाल से गिर कर के मरती हैं, पशु प्यास से तड़पता है, घास नहीं मिलती तड़प करके मरता है। क्यों? हमने प्रकृति का संतुलन नहीं हम सब ने किया, अर्थात देव जो हमारा देव यज्ञ है, देवता के प्रति हमारी आराधना है, उपासना है, यज्ञ है, वृक्षारोपण है, प्रकृति का संरक्षण है, संवर्धन है, प्रकृति के साथ तालमेल है, प्रकृति के साथ रिदम है, प्रकृति के साथ हमारी लय है, हमने नहीं बैठाई। हमने उसके संवर्धन का, उसके जीव, प्रकृति भी जीव है, जीवधारी है, उसका ध्यान नहीं रखा। किसी वृक्ष के पास, पेड़ के पास अगर क्रोध के भाव से, गुस्सा के भाव से, आप शोषण के भाव से कुल्हाड़ी लेकर जाते हैं तो कंपित होता है, दुखी होता है, द्रवित होता है कि आज मुझे काटा जाएगा, नष्ट किया जाएगा। अगर उसी के पास में अगर आप जल लेके जाते हैं श्रद्धा से, तो एकदम से उसमें ऊर्जा आती है, स्पंदन होता है, एकदम से पुलकित होता है, पत्ते हरे होने लगते हैं, आनंदित होता है, आपसे अपनापन मानता है। और देखो, आप भी प्रकृति के पास जाकर कितना दुखी मन से भी हैं, तनाव में भी हैं, थकान में भी है, तो प्रकृति के पास जाकर के, वृक्ष के पास जाकर के, पेड़ पौधे के पास जाकर के आनंदित अनुभव करने लगते हैं। इसलिए सूर्य को जल देने की बात है, हम सूर्य को जल देना चाहिए। नदी कैसे स्वच्छ हो, साफ रहे, सदा नीरा रहे, कैसे रहेगी? जब उसके आसपास जंगल रहेगा। नदी कहां से शुरू होती है? जहां जंगल होता है कोई, उस जंगल में झरने निकलते हैं, टप 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 एक एक बूंद निकलता है जल। वही जल थोड़ी देर बाद स्रोत बनता है, झरना बनता है, गाढ़ गदेरा बनता है, कई गाढ़ गदेरे मिलकर के नदी बनती है। नदी फिर कुछ अपने से बड़ी नदी में मिलती है और आगे चलती है, लगातार महानद जैसा हो जाता है। संपूर्ण संसार को, पूरी प्रकृति को, पर्यावरण को, मनुष्य को, जीवधारी को, जलचर को,
थलचर को, नभचर को, सबको जल से जल देती है। जल के कारण से सबका जीवन चलता है। सूत्र है जल ही तो जीवन है। जहां भी जीवाश्म है, जीवाश्म यानी जल है यहाँ पर, वहीं संस्कृति का विकास होता है, मानवता का विकास होता है, सभ्यता का विकास होता है। वहीं पर साधन होता है, साधना होती है। भाई जहां जल ना हो कोई जाएगा, खेती कैसे होगी, दूध कैसे होंगे, फल कैसे होगा, पानी की जरूरत कैसे पूरी करेंगे हम लोग। यानी जहां जहां भी जिस देश से, प्रदेश से, क्षेत्र से जल सूखा है, जल सूख गया है, वहां से सभ्यता नष्ट हो गई, मानवता नष्ट हो गई, फिर प्रकृति पर्यावरण सब खत्म हो गया, पशु पक्षी जीव जंतु सब खत्म हो गया, सुनसान हो गया, वीरान हो गया, रेगिस्तान हो गया। अर्थात देव यज्ञ हमको नियमित रूप से एक दिन कर लिया नहीं, ना 2 दिन कर लिया नहीं। जैसे एक दिन भोजन करके काम चलता है क्या? एक दिन सोकर काम चलता है क्या? एक दिन शौच जाकर काम चलता है क्या? एक दिन मंजन करके काम चलता है क्या? इसलिए अपने जीवनचर्या में देव यज्ञ यानी उपासना, अर्चना, स्तवन, पूजन, ध्यान, धारणा के साथ में जो योग के मूल अपने सूत्र हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्राणिधान, स्वाध्याय का अभ्यास करते हुए देव पूजा तभी संभव है, किसी की बलि देने से थोड़े होगा। इसलिए देव ऋण उतारने के लिए हमको पंचभूत कैसे संवर्धित हों, संरक्षित हों, ये कैसे स्वच्छ रहें, यानी आकाश कैसे स्वच्छ रहे हमारा। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर चंडीघाट हरिद्वार एवं वंदे मातरम कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रही हैं। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट नंबर है दिव्य प्रेम सेवा मिशन, ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 023901000105। IFSC कोड है ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 8G के तहत आयकर मुक्त होगी। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।